अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। मैंने आप लोगों को ऐसे ही जो हालात है हमारे शहर के, जो हॉस्पिटल है यानी हकीम अजमल हॉस्पिटल, उसके रिलेटेड हमारे कुछ पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि शमीम भाई, आपने कमिश्नर साहब को लेटर दिए हैं, क्या बातचीत हुई है? तो मैंने समझा कि हम पत्रकार भाइयों को बुला करके वो बातें आपके सामने रखेंगे, तो ये मैसेज डिपार्टमेंट तक भी जाएगा और हमारे शहर वासियों तक भी जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि जो हकीम अजमल हॉस्पिटल है, इसको देख, यहां पे जो हालात है, हालात क्या है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हमने आज के 3 दिन के पहले हमारे थाने महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से मुलाकात किया और उन्हें हमने बताया, यहां के हालात से हमने उनको अवगत कराया कि जिस तरीके से वहां पे पेशेंट कोई भी जाता है एडमिशन के लिए कि हमको ट्रीटमेंट के लिए यहां पे एडमिट होना है, तो वहां कहा जाता है कि भाई ठीक है, आपका आधार कार्ड लाओ, आपका राशन कार्ड लाओ, आपका एग्रीमेंट लाओ। तो जब वहां पे एक बोर्ड लगाया गया है हॉस्पिटल के जहां पे एडमिशन का उनका काउंटर है, वहां पे एक बोर्ड लगाया गया है कि ये डॉक्यूमेंट होगा तो आपका योजना के तहत आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। या तो उसको निकाल दो, या तो फिर अगर आपने लगाया है तो उसको फॉलोअप करो। जो योजना है, योजना के अंतर्गत ये हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर किसी के पास आधार कार्ड है, वो मुमरा शहर में रहता है, उसका एड्रेस गोंडी और मानखुल का है, शिवाजी का है, तो उसे कहा जाता है कि कल सुबह तक आपका आधार कार्ड पे एड्रेस करेक्शन करा के लाओ, तब आपको हम एडमिट करेंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास इलेक्ट्रिक बिल है, उनके पास घर का एग्रीमेंट है, तो उनको एडमिट कर लेना चाहिए। दूसरी बात, पेशेंट को 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा वहां बुला करके उनको वेटिंग कराया जाता है। कभी कहा जाता है बेड खाली नहीं है, कभी कहा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये मिस्टेक है। तो मैंने कहा आयुक्त महोदय से कि जो लोग वहां बैठे हुए लोग हैं, यानी खास करके मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्लेटिनियम हॉस्पिटल इसको मैनेज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कारपोरेशन से, उन्होंने जिनको ला करके यहां पे ड्यूटी दिया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी डिग्री क्या है। अगर हमने उसकी मालूमात ली तो मालूम यह पड़ता है कि उनकी डिग्री उस पोजीशन की नहीं है जो चार्ज है उनके पास। दूसरी बात यह है, जो डॉक्टर्स अक्सर, अगर आप रात में जाएं किसी भी पेशेंट को लेकर के, तो आरएमओ दिन में जाएं आप, तो सबसे पहले जो कैजुअलिटी है उनकी, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं होता। वहां पे 1-2 आरएमओ होते हैं, शायद कभी नहीं भी होते हैं, वो भी बीएसएमएस होते हैं, या बहुत है तो बीयूएमएस आ जाते हैं। तो उनके पास नॉलेज नहीं होता है, वो सही से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए मांग किया कमिश्नर साहब से कि सर, कम से कम वहां पे एमडी डॉक्टर होना चाहिए। अगर किसी को जिस तरीके से किसी को हार्ट का पेन हो गया, तो उसके लिए कम से कम
हार्ट का कोई अच्छा डॉक्टर होना चाहिए वहां पे, ऐसा है। तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पे रहता नहीं है। कमिश्नर साहब ने इस पे भी कहा कि हम गौर करेंगे। एक बात यह है कि वहां पे बच्चों को लेकर के कोई एनआईसीयू की फैसिलिटीज नहीं है। अगर कोई डिलीवरी होती है, अगर बच्चे को एनआईसीयू के अंदर मशीन चाहिए तो मशीन के लिए उसको कलवा शिवाजी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। मालूम पड़ा कि उसके लिए फिर कार्डियक एम्बुलेंस चाहिए, तो पेशेंट के पास में वो पैसा होना चाहिए कि वो बेचारा उतना पैसा अरेंज कर सके एम्बुलेंस के लिए। और अगर वो अरेंज कर सके 5-6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, तो फिर वो क्यों लेके जाकर के यहाँ पे अपनी बीवी को या अपने बच्चों को, किसको भी वो एडमिट करे, हॉस्पिटलाइज करे। अगर वो प्राइवेट में करा सकता है 30-35 हजार रुपए दे के, 20-25 हजार रुपए दे करके, तो वो मेरे ख्याल से हकीम अजमल हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट को, अपने रिलेटिव को, बच्चों को नहीं कराएगा एडमिट। शमीम भाई, इस योजना के तहत अगर वहां पर कोई भी पेशेंट जाता है तो ये जरूरी क्यों है कि सिर्फ मुमरा का रहेगा तभी इलाज होगा? अगर हॉस्पिटल है तो कहीं का भी पेशेंट हो, आप एडमिट करो उसको। योजना के तहत आपने सही कहा इस्लामुद्दीन भाई, भारत में है ना कि मुमरा का ही रहेगा तो क्यों लेंगे, कि यही गलत हो रहा है वहां पे। तो ये सब बातें मैंने आयुक्त साहब से कही और आयुक्त साहब ने कहा कि जितनी भी कंप्लेन है आपकी, हम इसके ऊपर पूरा गौर करेंगे और इसकी जांच की जाएगी। अभी कल परसों में एक वहां पर डेथ हुई है, बहुत बताया जा रहा है कि कोई डॉक्टर ही नहीं था, उसको चेक नहीं किया गया, आधार कार्ड नहीं लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो पहले इलाज होना चाहिए ना। उनकी वीडियो बाद में भी आदमी हमने उस जो रिलेटिव्स थे उस पेशेंट के, हमने उनकी वीडियो देखी और वहां की हालात से हमने पूरी जानकारी ली, तो हमें ये मालूम पड़ा कि हकीकत में उस पेशेंट को 2.5 से 3 घंटा बिठा के रखा गया और उसके रिलेटिव्स को यही कहा गया कि आधार कार्ड का करेक्शन करके लाओ, आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं वो लेकर के आओ। मुझे कोई बता रहा था वहीं का कोई एक बच्चा है जो काम करता है, नाम लेके बोल दूंगा तो कल उसको काम से निकाल देंगे हॉस्पिटल वाले। तो बच्चे ने कहा, बोले शमीम सर, यहाँ पे पेशेंट को लाया गया, 2.5 से 3 घंटा टाइम पास किया गया उसके साथ, वो माँ के साथ, बेचारी वो 2.5 से 3 घंटा परेशान रही वहां पे और उसको हार्ट का तकलीफ था। तो बीएचएमएस डॉक्टर क्या करेगा, हार्ट के पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देगा? तो ये बात आपकी एकदम सही इस्लामुद्दीन भाई, और जो कल कुछ हुआ उसके लिए हम लोगों को बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो बनाया गया नीलेश कनौजिया जी हॉस्पिटल, ये इन चीजों को देख करके बनाया गया, अच्छा सुंदर बनाया गया हॉस्पिटल। आप जाके अंदर देखिए, अच्छी सी फैसिलिटीज है, अच्छी सी मशीनरियां हैं, लेकिन वो चालू नहीं है। तो शमीम भाई, बीच में एक अभी हाल ही में कल परसों की एक न्यूज भी वायरल हो गई थी जिसमें एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें लाइट की सुविधा भी नहीं थी, डायलिसिस के लिए पानी भी नहीं होता है वहां पर, जबकि वो पानी एक पेशेंट के लिए कितना लगता है। वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। प्लैटिनियम हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इतनी सारी बड़ी बड़ी मशीनरी आती है, फिर भी लोगों को वहां से बाहर भेजा जाता है। ये क्यों हो रहा है? मैडम, प्लैटिनियम हॉस्पिटल के जो मालिक हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, जो भी हैं, मैंने उनके साथ कई बार बात किया। मैं मतलब अगर आपसे कहूं तो हर सेकेंड मैंने बात किया कि सर यहाँ पे देखिए, पानी की बात तो वो तो गलती कहीं ना कहीं कमी है हमारे पानी डिपार्टमेंट की, उनको पानी देना चाहिए हॉस्पिटल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों जाता है? उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है। उसको अल्लाह ताला के बाद अगर किसी पे भरोसा होता है तो डॉक्टर्स पे होता है कि मुझे अच्छा ट्रीटमेंट करेगा, मुझे अच्छा कर देगा। लेकिन कल वो हमारी जो माँ के साथ में हादसा हुआ, वो बेचारी वहां पे 3.5 घंटा बिठाया गया, उसको एडमिट नहीं किया गया, उनका इंतकाल हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से खास करके मैं आयुक्त साहब से कहना चाहता हूं कि सर बाकी के जो हॉस्पिटल्स है, थाने कलवा वगैरह के, कलवा शिवाजी वगैरह के, वहां पे जब कोई पेशेंट जाता है तो उनको एडमिट यानी उनको कैजुअलिटी में लेकर के उनका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि हमको डॉक्यूमेंट दिखाओ शिवाजी हॉस्पिटल में। उसके बाद कहा जाता है कि भाई आपका ये किस योजना में के अंतर्गत आपका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मनमानी होता है।
अपने मर्जी के तहत यहाँ पे लोग काम करते हैं। मालूम पड़ा कि डॉक्टर नहीं है, मालूम पड़ा कि आरएमओ नहीं है, मालूम पड़ा बहुत सारी जो कमियां हैं। मैं यही बात हमारी हुई आयुक्त साहब से, उसके बाद आयुक्त साहब ने हमको डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब जो MOH बनाए गए हैं, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। नए नए बनाए गए हैं अभी वो, लेकिन जब जाके हमने उनसे भी मुलाकात किया तो उन्होंने कहा कि शमीम भाई हम बहुत जल्द विजिट करेंगे। मैं हमारे आयुक्त साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी बातों को उन्होंने बहुत ही सीरियसली सुना, इस्लामुद्दीन भाई, और लेटर पे लिखा, मार्क किया और कहा कि हमें इसकी पूरी जांच चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, और मैंने ये उनसे विनती किया था कि सर आपके कलबा शिवाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, आपके थाने TMC के जो भी हेल्थ के जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको यानी पूरी टीम को लेकर के सर MOH के साथ में एक दौरा होना चाहिए, एक विजिट होना चाहिए। शायद हो सकता है 2-1 दिन के अंदर ये विजिट भी हो जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आयुक्त साहब बहुत इस केस को लेकर सीरियस थे। आपके लेटर में एक और पॉइंट था कि वहाँ पर जो है कर्मचारियों का भी जो है पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार रहता है, तो मैडम इसकी शिकायत की। मैडम कर्मचारी हैं, ये कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी है ज्यादातर वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। 10 लोग फला नेता के शामिल है, 10 लोग फला नेता के हैं, 5 लोग फला नेता के हैं। अगर वो लोग को हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो फिर जो हॉस्पिटल चला रहे उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, हमारे लोगों को क्यों हटा रहे। इसकी वजह से ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है और नहीं चल पा रहा है। जो हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं, मैं उन्हें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी नेता का फोन आने दो, किसी भी लीडर का फोन आने दो, आपको किसी के प्रेशर में आकर के वहां पे ला करके कोई भी आदमी को आप खड़ा कर दोगे, बना करके कोई एडमिन है, कोई फला है, कोई फला है। अरे उसको कुछ नॉलेज है क्या? उसको हेल्थ के रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है क्या? आप ला करके उनको बिठा दोगे हॉस्पिटल के अंदर, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, और आप अगर बात नेताओं की सुनते हो तो आपको नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शमीम खान ने 50 टाइम बोला आपको। मैं बात करता हूं डॉक्टर पॉल साहब के नाम लेके बोलता हूं कैमरे के माध्यम से। मैंने उनसे कई बार कहा, मैंने कहा सर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आपने सर अच्छा मैनेज किया है प्लेटिनियम थाने को, सर उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट में आप इसको भी मैनेज कीजिए। लेकिन जब वहां के डॉक्टर्स की सैलरी, वहां के आरएमओ की सैलरी, वहां के स्टाफ की सैलरी आप 10,000 दोगे, 12,000 दोगे, 15,000 दोगे, तो कैसे आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर्स भी होना चाहिए। यहां पे जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो भी सही होना चाहिए। और मैडम ने एक अच्छा सवाल किया है कि वहां पे, मैंने मेरे खत में लिखा है इस चीज को, कि वहां पे ये बात खास करके होती है कि अगर कोई शहर से रिस्पेक्टेड पर्सन उन्हें कॉल करता है कि भाई हमने फला पेशेंट को भेजा है, तो उसके साथ भी सही तरीके की टॉकिंग नहीं होती। ये गलत बात है। अगर वो हॉस्पिटल है तो वहां पे ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो एक दूसरे को इज्जत, एहतराम, रिस्पेक्ट दे सकें। शमीम भाई, वहां पे जो है एम्बुलेंस को लेकर भी काफी शिकायतें सामने आ रही है। पिछले दिनों जो है एक मरीज को ऑपरेशन थिएटर फेल होने के कारण जो उसे शिवाजी रिफर किया गया था, लेकिन वहां पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, उसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा तो वहां पे होना चाहिए, और कभी कभी खड़ी भी रहती है। और एक एम्बुलेंस से हमारी है पार्टी की तरफ से, जो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जानिब से चलाई जाती है शहर में, वो एम्बुलेंस भी वहां खड़ी रहती है, बाहर हॉस्पिटल के अक्सर खड़ी रहती है, अगर कहीं नहीं गई है तो। लेकिन अगर ये तकलीफ है लोगों को, तो मैं आयुक्त साहब से ये मांग करता हूं कि सर यहाँ पे 24 घंटा हॉस्पिटल के में एक कार्डियक एम्बुलेंस होना चाहिए। शमीम भाई, उस दिन पुलिस स्टेशन में कुछ सिस्टर्स और वो नजर आए वार्ड बॉय, वो लोग जो है वहाँ पर शिकायत दर्ज करने आए थे कि हमें जो है यहाँ पर आके प्रेशर दिया जाता है। पुलिस कंप्लेंट की उन्होंने मांग की थी कि जो भी लोग अभी आएंगे हमको परेशान करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन पर जो है बार बार जो है यहाँ पर धरने वो जा रहे लोग, अपोजिशन भी वहाँ पर जा रही है, प्रेशराइज डाल रही है, उन लोगों को काम करने में दिक्कतें होती है, उन लोगों को ये शिकायत थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पे ये कहना है कि चाहे अपोजिशन हो, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे कोई भी हो, ले करके हॉस्पिटल को
अगर कोई आवाज उठाता है तो मैं ये समझता हूं कि उसके ऊपर जो मैनेजमेंट देखते हैं, डॉक्टर पॉल साहब, उनकी टीम को सबसे पहले मैनेजमेंट को सुधारना चाहिए। और ये जाकर के पुलिस स्टेशन में कौन कंप्लेन करने के लिए गया मुझे पता नहीं, इसके बारे में आपने मुझे कहा है तो मैं उसका जवाब दे देता हूं कि किसी को कोई शौक नहीं है कि आप जाकर के वो विजिट करें हॉस्पिटल में, लेकिन जब आपका सिस्टम ही नहीं सही है, आपके सिस्टम में फेलियर है, डॉक्टर पॉल साहब के पास सही डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्या करेगा आदमी? उनका नहीं कहना सिर्फ ये नेताओं से या किसी और से नहीं, साथ ही साथ जो है पेशेंट भी उनका बहुत हैरेसमेंट क्यों करेंगे मैडम हैरेसमेंट? कल आपने कल की वीडियो देखी, वो बच्चा बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो भी माँ थी या बहन थी, मैं नहीं कह सकता हूं, वो बच्चे की या रिश्तेदार थी, अगर वहां पे सही तरीके का ट्रीटमेंट होगा तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी रिलेटिव जाकर के वहां पे किसी से कोई बदतमीजी करेगा। लेकिन अगर किसी के पेशेंट को आप वहां ट्रीट ही नहीं करोगे, आप सही मेडिसिन नहीं दोगे, आप कहोगे कि जाकर के मेडिकल से दवा लेकर के आओ, पर दवा खिलाएंगे इनको, आप कहोगे कि इंजेक्शन जाके बाहर से लेकर के आओ, ऐसी कितनी शिकायतें हैं मैडम? क्यों नहीं इस पे गौर करते हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं हॉस्पिटल को लेकर के? यही सब शिकायत को लेकर के हमने आयुक्त महोदय से इसकी मांग किया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इस पर आपको आयुक्त महोदय ने क्या आश्वासन दिया? आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन ये दिया है कि बहुत जल्द उन्होंने 7 डेज का डेट टाइमिंग दिया है, लिमिट दिया है डॉक्टर अपने प्रसाद पाटिल साहब को, जो MOH हैं इस वक्त, उन्हें कहा है कि 7 दिन के अंदर मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। उस लेटर में लिख के उन्होंने उनको दिया है और मैं प्रसाद पाटिल साहब से ये उम्मीद करता हूं, अच्छे डॉक्टर हैं वो, उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है हमारे यहाँ को लेकर के, और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं वो। मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रसाद पाटिल साहब हो सकता है कल या परसों पूरी टीम को लेकर के विजिट करेंगे और जो जो कमियां है वो बताई जाएगी उनसे, और अगरचे उसके बाद भी ये सब शिकायतें दूर नहीं हुई तो इस तरीके की जो मौत हमारे शहर में, मैं समझता हूं कि हफ्ते में 2 दिन जो हुई है, जो अभी ये हफ्ता गया हुआ है, इसके अंदर जो हुई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं, मैं आज ही बात मैंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ साहब से किया है। मैंने उन्हें कहा कि इस वक्त आप जो है आवाज उठाइए हाउस के अंदर, आप मुमरा के हॉस्पिटल को लेकर बात रखिए। वहां पे हमारे यहां का जो हॉस्पिटल है, वहां का सिस्टम पूरा फेलियर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं शायद डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ साहब मुमरा के हकीम अजमल हॉस्पिटल को लेकर के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, मैं ये उम्मीद करता हूं शायद वो अपनी बात को वहां पे बुलंद करेंगे।